बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम रिसाला कुशैरिया को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। अदब का बयान। इरशाद खुदाबंदी है, माँ ज़ागल बसरु व मा तागा, आँख न किसी तरफ फिरी न हद से बड़ी। कहा गया है कि इससे मुराद बारगाह खुदाबंदी के आदाब का लिहाज रखना है। और इरशाद खुदाबंदी है, कु अनफुसकुम व अहलिकुम नारन, अपनी जानों और अपने घर वालों को इस आग से बचाओ। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से इसकी तफसीर यूँ मरवी है कि फ़क्किहूहुम व अद्दिबूहुम, उनको समझदार और बाअदब बनाओ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चे का अपने बाप पर यह हक़ है कि उसका अच्छा नाम रखे, अच्छी दाया मुकर्रर करे और उसकी अच्छी तरबियत करे। हज़रत सईद बिन मुसैब रज़ियल्लाहु अन्हु से मनकूल है, वो फरमाते हैं, जिस शख्स को इस बात की पहचान ना हो कि अल्लाह अज़्ज़ व जल का उस पर क्या हक़ है और वो अल्लाह अज़्ज़ व जल के अमर और नही के हवाले से तरबियत हासिल न करे, वो अदब से किनारा कश है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे अदब सिखाया, बस अच्छा अदब सिखाया। अदब क्या है? हकीकत अदब तमाम अच्छी हसरतों के इज्तिमा का नाम है। बस अदीब वो होता है जिसमें अच्छी हसरतें जमा हों। इसी से लफ्ज़ मादबा लिया गया है जो खाने के इज्तिमा का नाम है। हज़रत उस्ताद अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, बंदा इबादत के ज़रिए जन्नत तक पहुँच जाता है और इबादत में अदब के ज़रिए अल्लाह अज़्ज़ व जल तक पहुँचता है। यही फरमाते हैं, मैंने ऐसे शख्स को देखा जो नमाज में अपना हाथ नाक तक ले जाना चाहता था ताकि जो नाक के साथ लगा हुआ है उसको दूर करे, तो उसने अपने हाथ को पकड़ लिया, यानी अदब की वजह से ऐसा न किया। हज़रत अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह का इशारा अपनी तरफ है, क्योंकि इंसान के लिए ये बात मुमकिन नहीं कि वो किसी दूसरे के बारे में ये बात जान ले कि उसने अपना हाथ पकड़ लिया, किसी चीज़ का सहारा ना लेते। हज़रत उस्ताद अबू अली रहमतुल्लाह किसी चीज़ से टेक नहीं लगाते थे। एक दिन वो इज्तिमा में थे, मैंने उनकी पीठ के पीछे तकिया रखने का इरादा किया, क्योंकि मैंने देखा कि उन्होंने किसी चीज़ का सहारा नहीं लिया हुआ था, तो वो तकिए से कुछ अलग हो गए। मैंने सोचा कि शायद आप तकिए से इसलिए हटे हैं कि उसके ऊपर कोई कपड़ा या जाए नमाज नहीं, तो आपने खुद ही फरमा दिया कि मैं तकिए का सहारा नहीं लेना चाहता। उसके बाद जब मैंने उनकी हालत पर गौर किया तो वो मालूम हुआ कि वो किसी चीज़ का सहारा नहीं लेते। तौहीद, ईमान, शरीयत और अदब। हज़रत जलाजली बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तौहीद वाजिब करने वाली है, वो ईमान को वाजिब करती है, बस जिसके पास ईमान नहीं उसके पास तौहीद नहीं। और ईमान वाजिब करने वाला है, यानी शरीयत को वाजिब करता है, बस जिसके पास शरीयत नहीं उसका ईमान और तौहीद नहीं, और शरीयत भी वाजिब करने वाली है। वो अदब को वाजिब करती है, बस जिसके पास अदब नहीं उसके पास शरीयत, ईमान और तौहीद कुछ भी नहीं। सब्र के बारे अक़वाल। हज़रत इब्न अता रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अदब अच्छे कामों के साथ ठहरे रहने का नाम है। पूछा गया, इसका क्या मतलब है? फरमाया, तुम पोशीदा और ज़ाहिर दोनों हालतों में अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ अदब का मामला इख्तियार करो। जब तुम ऐसे होगे तो तुम अदीब कहलाओगे, अगरचे तुम अजमी हो। फिर उन्होंने ये शेर पढ़ा, जब वो बोलती है तो हर तरह की नमकीन बातें करती है, और जब खामोश रहती है तो भी हर तरह की मलाहत यानी नमकीनी ज़ाहिर करती है। हज़रत अब्दुल्ला जरीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने 20 साल से खिलवत में बैठे हुए भी अपने पाँव नहीं फैलाए, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ हुस्न अदब सबसे ज़्यादा बेहतर है। हज़रत उस्ताद अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जो शख्स अदब का लिहाज किए बगैर बादशाह की सोहबत में बैठेगा उसकी जहालत उसे कत्ल करा देगी। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि कौन से आदाब बंदे को अल्लाह अज़्ज़ व जल के करीब करते हैं? फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल की रबूबियत को जानना, उसकी फर्मा बरदारी करना, खुशी की हालत में उसका शुक्र अदा करना और मुसीबत में सब्र करना। हज़रत यहया बिन मुआज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब आरिफ बिल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ अदब को तर्क कर देता है तो वो हलाक होने वालों के साथ हलाक हो जाता है। हज़रत उस्ताद अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अदब को छोड़ने से इंसान धुतकारा जाता है। जो शख्स बसात अदब पर बेअदबी करता है उसको दरवाज़े की तरफ लौटाया जाता है, और जो दरवाज़े पर बेअदबी करता है वो जानवरों की देखभाल पर मुकर्रर किया जाता है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से कहा गया कि लोग इल्म अदब के हसूल में ज़्यादा रग़बत रखते हैं, तो उनमें से कौन सा इल्म दुनिया में नफ़ा बख्श है और आखिरत तक ज़्यादा पहुँचाने वाला है? उन्होंने फरमाया,
दीन की समझ इख्तियार करना, दुनिया से बेरग़बती इख्तियार करना और इस बात की पहचान करना कि अल्लाह अज़्ज़ व जल का तुझ पर क्या हक़ है। हज़रत याहया बिन मुआज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह अज़्ज़ व जल के आदाब का ख्याल रखता है वो उन लोगों में से हो जाता है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल से मोहब्बत करते हैं। हज़रत सहल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सूफ़ी अकराम ने अल्लाह अज़्ज़ व जल के अहकाम पर कारबंद रहने के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल से ही मदद तलब की और उन्होंने अल्लाह अज़्ज़ व जल के आदाब पर सब्र किया। हज़रत इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम ज़्यादा इल्म हासिल करने के मुकाबले में थोड़े अदब के ज़्यादा मोहताज हैं। हज़रत इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमने अदब को उस वक़्त तलब किया जब अदब सिखाने वाले न रहे। कहा गया है कि 3 खसलतों की मौजूदगी में इंसान अजनबी मालूम नहीं होता। नंबर 1 शकूक व शुबहात से किनारा कशी, नंबर 2 अच्छा अदब, नंबर 3 ईज़ा रसानी से बाज रहना। इसी सिलसिले में हज़रत शेख अबू अब्दुल्ला मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह ने ये अशार कहे हैं, मुसाफिर जब सफ़र पर निकले तो 3 चीज़ें उसकी ज़ीनत होती हैं। उनमें से एक हुस्न अदब है, दूसरा हुस्न अखलाक और तीसरा शकूक व शुबहात से बचना। जब हज़रत अबू हफ्स रहमतुल्लाह अलैह बगदाद में आए तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे फरमाया, आपने अपने मुरीदों को शाही आदाब सिखा रखे हैं। हज़रत अबू हफ्स रहमतुल्लाह अलैह ने उनको जवाब दिया कि ज़ाहरी हुस्न अदब बातनी हुस्न अदब का आइनादार होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है, उन्होंने फरमाया, आरिफ के लिए अदब इस तरह ज़रूरी है जिस तरह मुब्तदी के लिए तौबा लाजमी है। हज़रत मंसूर बिन खल्फ मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि किसी सूफ़ी को किसी ने बेअदब कहा तो उन्होंने जवाब में कहा, मैं तो बेअदब नहीं हूँ। उनसे कहा गया कि आपको अदब किसने सिखाया? जवाब दिया, सूफिया ने। हज़रत अबू नसर तूसी सिराज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अदब में लोगों के 3 तबक़ात हैं। अहले दुनिया, उनका ज़्यादा अदब फसाहत व बलागत, अलूम, बादशाहों के नाम और अरबी अशार को याद करना है। दूसरे अहले दीन, उनका अक्सर अदब रियाज़त नफ्स, आज़ा की तादीब, हदूद की हिफाजत और शहवात को तर्क करना है। और तीसरे ख़ास लोग, उनको अक्सर अदब दिलों की तहारत, इसरार का ख्याल रखना, वादों को पूरा करना, वक़्त की हिफाजत, कल्बी ख़यालात की तरफ कम तवज्जो देना, तलब के मुकामात, हाज़री के औकात और कुर्ब के मुकामात में हुस्न अदब है। हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मनकूल है, वो फरमाते हैं, जो शख्स अपने नफ्स को अदब के साथ मग़लूब रखता है वो इखलास के साथ अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत करता है। कहा गया है कि कमाल अदब सिर्फ़ नबिया कराम अलैहिस्सलाम और सिद्दीकीन के लिए खालिस होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोगों ने अदब के बारे में बहुत कुछ कहा है और हम कहते हैं मारफत नफ्स का नाम अदब है। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ बातें करते हुए शर्म व हया को तर्क कर देना बेअदबी है। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आरिफ का अदब हर अदब से ऊपर है, इसलिए कि मारूफ ज़ात अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके दिल को अदब सिखाता है। किसी सूफ़ी का कौल है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है कि जिस शख्स को मैंने अपने इस्मा और सिफ़ात पर गौर व फ़िक्र में लगा रखा है उसे मैंने अदब के लिहाज का भी हुक्म दिया है, और जिसके लिए मैंने अपनी ज़ात की हकीकत खोल दी उसके लिए मैंने हिलाकत को लाजिम कर दिया। बस तुम उन दोनों में से जिसको चाहो इख्तियार करो, अदब को या हिलाकत को। कहा गया है कि एक दिन हज़रत इब्न अता रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साथियों की मौजूदगी में पाँव फैला दिए और फरमाया, अहले अदब के दरमियान अदब को तर्क करना भी अदब है। इस हिकायत की तायीद इस हदीस से होती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रान ढांप ली और फरमाया, मैं उससे हया न करूँ जिससे फ़रिश्ते भी हया करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से आगाह फरमाया कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का बड़ा एहतराम है, लेकिन जो हालत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ थी उसमें ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी है। इस मायने के करीब ये शेर हैं, मुझ में इनकबाज़, खिंचाव और एहतराम पाया जाता है, मगर जब मैं अहले वफ़ा व करम के साथ बैठता हूँ तो अपने नफ्स को उसकी तबीयत पर छोड़ देता हूँ और मैं हर बात बेधड़क कहता हूँ। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मोहब्बत सही हो तो अदब की शराइत साकित हो जाती हैं। हज़रत अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मोहब्बत सही हो तो मुहिब पर अदब को इख्तियार करना और ज़्यादा लाजिम हो जाता है। हज़रत नूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स गलबा अहवाल के वक्त अदब का ख्याल नहीं रखता उसकी हालत अल्लाह अज़्ज़ व जल की नाराज़गी है।
हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मुरीद अदब के इस्तेमाल से बाहर निकल जाता है तो वो जहाँ से चला था वापस वहीं पहुँच जाता है। अम्बिया अलैहिम अस्सलाम का अदब। इरशाद खुदाबंदी, अन्नी मस्सानियज़्ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, मुझे तकलीफ़ पहुँची और तू सब मेहर वालों से बढ़कर मेहर वाला है। की तशरीह करते हुए उस्ताद अबू अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इरहमनी, मुझ पर रहम फरमा, नहीं कहा क्योंकि उन्होंने खिताब के आदाब का ख्याल रखा। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा इन तु अज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुका, अगर तू उन्हें अज़ाब दे तो वो तेरे बंदे हैं। नीज़ फरमाया इन कुन्तु कुल्तुहु फ़क़द अलिमता, अगर मैंने ऐसा कहा हो तो ज़रूर तुझे मालूम होगा। तो आपने आदाब का ख्याल रखते हुए ये नहीं कहा लम अकुल, मैंने नहीं कहा। फ़कीर से कहा उनको खुश कर दो। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक नेक आदमी जुमा के दिन मेरे पास आए और मुझे कहा कि मेरे साथ अपना फ़कीर भेज दें जो मुझे खुश रखे और मेरे साथ कुछ खाए। मैंने इधर उधर देखा तो एक फ़कीर मौजूद था जिसे मैंने फ़ाके की हालत में देखा। मैंने इसको बुलाकर कहा इस शेख के साथ जाओ और उसे खुश करो। थोड़ी देर न गुजरी कि वो शख्स आया और कहने लगा, अबू अल कासिम, उस फ़कीर ने तो एक लुकमा खाया और चला गया। मैंने कहा शायद तुमने कोई सख्त कलमा कहा होगा। उसने कहा मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने इधर उधर देखा तो वो फ़कीर वहाँ बैठा हुआ था। मैंने पूछा तुमने इसको मुकम्मल खुशी क्यों ना दी? उसने कहा मेरे आका, मैं कूफा से निकल कर बगदाद आया और मैंने कुछ ना खाया था और मैं नहीं चाहता था कि फ़ाका की वजह से आपकी मौजूदगी में कोई बेअदबी हो जाए। जब आपने ख़ुद मुझे बुलाया तो मैं खुश हो गया कि इसकी इब्तदा आपकी तरफ से हुई। मैं चला गया, हालांकि मैं अपने फ़ाके के बदले जन्नत पर भी राज़ी न था। जब मैं उसके दस्तरख़वान पर बैठा तो उसने मेरे लिए एक लुकमा बनाकर कहा खाओ, और ये लुकमा मेरे लिए 10,000 दिरहम से ज़्यादा पसंदीदा था। लेकिन जब मैंने इससे ये अल्फाज सुने तो मैं समझ गया कि वो कम हिम्मत इंसान है, इसलिए मैंने उसके साथ खाना खाने से इज्तनाब किया। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने फरमाया मैंने तो पहले ही इससे कहा कि तुमने इसके साथ बेअदबी की होगी। उस पर उस शख्स ने कहा ए अबुल कासिम, मैं तौबा करता हूँ। चुनाचा उन्होंने उससे फरमाया कि इनके साथ जाओ और इनको खुश करो। सूफिया कराम के अहकाम सफ़र का बयान। इरशाद खुदाबंदी है, वल्लज़ी युसय्यिरुकुम फ़िल बर्रि वल बहर, वही है कि तुम्हें खुश्की और तरी में चलाता है। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र के लिए तशरीफ़ ले जाते हुए ऊँट पर बैठते तो 3 बार अल्लाह अकबर कहते, फिर पढ़ते सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बाकी है उसे जिसने इस सवारी को हमारे बस में कर दिया और ये हमारे काबू की ना थी, और बेशक हमें अपने रब की तरफ पलटना है। फिर ये दुआ मांगते, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फ़ी सफ़ारिना हाज़ल बिर्रा व तक़वा व मिनल अमल व तरदा मिनल अमल मा तरदा, अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफ़रना, अल्लाहुम्मा अंता साहिबु फ़िस सफ़र वल खलीफ़तु फ़िल अहल, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन वक़्साइस सफ़र व काबतिल मुनक़लब वसूइल मंज़र फ़िल माल वल अहल। ए अल्लाह, बेशक हम तुझसे अपने सफ़र में नेकी और तकवा का और इस अमल का सवाल करते हैं जिस पर तू राज़ी हो। ए अल्लाह, इस पर हमारे सफ़र को आसान कर दे। या अल्लाह, तू सफ़र का साथी और घर वालों का निगहबान है। या अल्लाह, मैं सफ़र की मुशक्क़त, वापसी की तकलीफ़ और माल और घर में बुराई देखने से तेरी पनाह चाहता हूँ। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाते तो भी यही कलमात पढ़ते और उनमें ये इजाफ़ा फरमाते, आइबूना ताइबूना लिरब्बिना हामिदून, हम वापस आने वाले, लौटने वाले और अपने रब की तारीफ़ करने वाले हैं। जब सूफिया कराम में से अक्सर की राय सफ़र इख्तियार करना है तो हमने इस रिसाले में सफ़र के ज़िक्र के लिए एक अलग बाब मुकर्रर किया, क्योंकि उन लोगों के नज़दीक इसकी बहुत बड़ी शान है। सफ़र के बारे इख्तलाफ। इस सिलसिले में उन लोगों के दरमियान इख्तलाफ है। उनमें से बाज़ ने सफ़र पर इकामत को तरजीह दी है और उन्होंने सिवाय फ़र्ज़ काम मसलन हज के अलावा सफ़र नहीं किया। ये लोग आम तौर पर मुकीम रहे, जैसे हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह, अबू यज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, अबू हफ्स रहमतुल्लाह अलैह और दीगर औलिया कराम रहमतुल्लाह अलैहिम। उनमें से बाज़ ने सफ़र को तरजीह दी और मरते दम तक सफ़र में रहे, जैसे हज़रत अबू अब्दुल्ला मगरबी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह वगैरह। इन लोगों में बहुत से लोगों ने इब्तदा और जवानी के आलम में बहुत सफ़र किए, फिर उन्होंने सफ़र को तर्क कर दिया, जैसे हज़रत अबू उस्मान हैरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह और दीगर कई हज़रात।
उन लोगों में से हर एक के लिए असूल थे जिनको उन्होंने अपने तरीके की बुनियाद बनाया। सफ़र की इकसाम। सफ़र की दो किस्में हैं। बदन के साथ सफ़र यानी एक हिस्सा ज़मीन से दूसरे इलाके की तरफ मुंतकिल होना। दिल के साथ सफ़र यानी एक सिफ्त से दूसरी सिफ्त की जानिब की तरफ तरक्की। बस तुम देखोगे कि बदन का सफ़र करने वाले हज़ारों की तादाद में हैं, जबकि दिल के साथ सफ़र करने वाले कम हैं। हज़रत उस्ताद अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, निशापुर की एक बस्ती फ़रख में इस जमात के मशाइख में से एक शेख रहते थे। इस इल्म में उनकी तसनीफ़ भी हैं। उनसे बाज़ लोगों ने पूछा कि ऐ शेख, क्या आपने सफ़र किया है? उन्होंने पूछा, ज़मीन का सफ़र या आसमान का सफ़र? ज़मीन का सफ़र तो मैंने नहीं किया, अलबत्ता आसमान का सफ़र किया है। वही फरमाते हैं, एक दिन मेरे पास एक फ़कीर आया और मैं मरू के इलाके में था। उसने कहा, मैंने आपके लिए दूर दराज का सफ़र किया है और मेरा मकसूद सिर्फ़ आपकी मुलाकात है। मैंने उससे कहा, अगर तुम अपने नफ्स से सफ़र करते तो तुम्हारे लिए एक कदम भी काफ़ी था। सफ़र के सिलसिले में उन सूफ़ी कराम की इक़साम और अहवाल में इख्तलाफ, जैसा कि हमने ज़िक्र किया, की बुनियाद पर उनकी हिकायात भी मुख्तलिफ़ हैं। तो अच्छा तुफ़ैली है। हज़रत अहनफ़ हमज़ानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं जन्नत में अकेला था। मैं थक गया तो मैंने हाथ उठाकर कहा, ऐ मेरे रब अज़्ज़ा वजल, मैं कमज़ोर और अपाहिज हूँ और तेरे पास ज़ियाफ़त के लिए हाज़िर हुआ हूँ। उस पर मेरे दिल में ख़्याल आया कि कहीं मुझे ये ना कहा जाए कि तुम्हें किसने बुलाया था। मैंने कहा, ऐ मेरे रब अज़्ज़ा वजल, तेरी मुमलकत ऐसी है जहाँ तुफ़ैली बिन बुलाए मेहमान को बर्दाश्त किया जाता है। अचानक मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ दी। मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो वह एक अरबी देहाती था जो सवारी पर सवार था। उसने कहा, ऐ अजमी, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मक्का मुकरमा जा रहा हूँ। उसने कहा, क्या उसने तुम्हें बुलाया है? मैंने कहा, मुझे मालूम नहीं। उसने कहा, क्या अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने ये नहीं फरमाया, लिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, अल्लाह के लिए लोगों पर उस घर का हज करना है जो उस तक चल सके। मैंने कहा, मुमलकत वसी है जो तुफ़ैली को बर्दाश्त कर सकती है। उसने कहा, तो बहुत अच्छा तुफ़ैली है, तो ऊँट की खिदमत कर सकता है। मैंने कहा, जी हाँ। बस वो अपनी सवारी से उतरा और मुझे अता करते हुए कहा, इस पर सवार होकर जाओ। हज़रत कतानी रहमतुल्लाह अलैह से एक फ़कीर ने कहा कि मुझे कोई वसीयत कीजिए। उन्होंने फरमाया, कोशिश करो कि हर रात मस्जिद के मेहमान बनो और तुम्हें 2 मंजिलों के दरमियान ही मौत आए, यानी रूहानी सफ़र जारी रहे। हज़रत हसरी रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है, वो फरमाते थे, एक बार बैठना 1000 हज से बेहतर है। उनकी मुराद ये थी कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल को हाजिर जान कर एक बार इस तरह बैठे कि हिम्मत जमा हो जाए, और मुझे अपनी ज़िंदगी की कसम, ये ऐसे 1000 हज से बेहतर है जिनमें इंसान अल्लाह अज़्ज़ा वजल से गायब रहे। सोने वाला हमसे अफजल है। हज़रत मोहम्मद बिन इस्माइल फ़रगानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं अबू बकर ज़क्काक रहमतुल्लाह अलैह और कतानी रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 20 साल सफ़र करते रहे। ना तो हम किसी से मेल जोल करते और ना किसी के साथ मिलजुल कर रहते। जब हम किसी शहर में आते तो अगर वहाँ कोई बुज़ुर्ग होते तो हम उनको सलाम करते और रात तक उनके पास बैठे रहते, फिर मस्जिद की तरफ लौट जाते। हज़रत कतानी रहमतुल्लाह अलैह रात के आगाज़ से आखिर तक नमाज़ पढ़ते और कुरान मजीद मुकम्मल ख़त्म करते। हज़रत ज़क्काक रहमतुल्लाह अलैह किबला रुख होकर बैठ जाते और मैं लेट कर सोचता रहता। फिर हम सुबह उठकर ईशा के वज़ू के साथ नमाज़ पढ़ते, और जब हमारे दरमियान कोई शख्स आता और सोया रहता तो हम उसे अपने से अफजल समझते। हज़रत ईसा कसार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत रोइम रहमतुल्लाह अलैह से आदाब सफ़र के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि उसका कदम उसकी हिम्मत से आगे न बढ़े और जहाँ उसका दिल ठहर जाए वही उसकी मंजिल हो जाए। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है, फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि लोहे के 2 जूते बना लें, लोहे की लाठी ले लें, फिर ज़मीन में सियाहत करें और इबरत की बातें तलाश करें, हत्ता कि जूते फट जाएं और आसा टूट जाए। हज़रत अब्दुल्ला मगरबी रहमतुल्लाह अलैह का सफ़र। हज़रत अबू अब्दुल्ला मगरबी रहमतुल्लाह अलैह हमेशा सफ़र में रहते और आपके साथ आपके मुरीद होते, और आप हालते एहराम में होते। जब एहराम खोल देते तो दोबारा एहराम बांध लेते। ना तो उनके लिए कपड़ा बुना जाता और ना ही उनके नाखून और बाल बढ़ते। आपके मुरीद रात के वक्त आपके पीछे चलते, और जब उनमें से कोई एक रास्ते से हट जाता तो आप फरमाते, ए फ़लाँ दाएं तरफ हो जाओ, ए फ़लाँ बाएं तरफ हो जाओ, और आप अपना हाथ उस खाने की तरफ ना बढ़ाते जिसकी तरफ से दूसरे लोग अपने हाथ बढ़ाते हैं, और आपका खाना कोई जड़ी बूटी होती जो उनके लिए इख्तियार की जाती और उनके लिए उखाड़ी जाती। कहा गया कि वो शख्स जिससे तू कहे कि उठ चल और वो पूछे कहाँ, तो वो दोस्त नहीं है। इसी मफ़हूम का ये शेर है। जब उनको अताअत के लिए कहा जाता है तो वो ये बात नहीं पूछते कि उनको किसने बुलाया है, किस जंग या किस जगह जाने के लिए,
बुलाया है। आज की ऑडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली ऑडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।